अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि अगर वक्त पर एक टाका लगना है ना तो लगा लीजिए, वरना आगे चलकर 9 टाके लगाने पड़ जाएंगे। इसी तरह का हमारा कुछ रवैया होता है हमारी अपनी बीमारियों और दर्दों को लेकर। और हम समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, खांसी बुखार हो गया, कमर में दर्द, पेट में दर्द, आई साइड ब्लर हो रही है, जोड़ों में दर्द, तो ये तो बहुत ही कॉमन मसला है। हम खुद ही इसका इलाज कर लेंगे, आराम से पेन किलर भी खा लेते हैं और या फिर कोई देसी टोटका कर लेते हैं या फिर काफ़ी सारा बर्दाश्त भी कर लेते हैं और वक्त को टालते रहते हैं। लेकिन नतीजतन ये होता है कि आगे चलकर वो जो एक छोटी सी बीमारी थी जिसको हम बहुत ही कॉमन समझ रहे थे, वो कभी बड़ी बीमारी की भी शक्ल ले लेती है। ना हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ना हम चेकअप करवाते हैं, ना हम किसी डॉक्टर से मशवरा लेते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे उन्हीं मामूली और कॉमन बीमारियों और दर्दों के हवाले से कि कब कितना क्या टेस्ट करवाना चाहिए, किस तरीके से अपने चेकअप्स करवाने चाहिए, डॉक्टर पे विज़िट करना चाहिए, कौन सी बीमारी है जो बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती है, इसके लिए ये टेस्ट होना चाहिए। तो आज ख़ास हमने दावत दी है एक ऐसे डॉक्टर को जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही मशहूर क्लिनिक में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैप्टन डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली साहब कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन हैं अब्दाली पॉली क्लिनिक के। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। डॉक्टर का नाम कोई भी हो, हम डॉक्टर साहब बेस्ट हो जाता है ना। हम भी मानूस हो गए। हाँ जी बिल्कुल। ये अब्दाली पॉली क्लिनिक काफ़ी पुरानी, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि कितने साल हो गए हैं इसको? ये मेरी दो जगह है, तो एक जगह 43 इयर्स होने वाले हैं और एक जगह ऑलमोस्ट 30 इयर्स। अच्छा, और दो जगह कहाँ है? एक लियाकताबाद में और दूसरी गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड पे। अच्छा, ठीक है। और ये आप ही के उस पर है मतलब? हाँ, शुरू से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं। अच्छा, फैमिली पूरी डॉक्टर्स की है समझो? फैमिली नहीं है, बच्चों में कोई डॉक्टर नहीं बना, लेकिन बहन मेरी माँ बाप डॉक्टर होके भी बच्चे नहीं। बस वो होता है शायद अपने प्रोफेशन से बेदार हो जाते हैं। नहीं, और फिर देखते रहते हैं ना कितने मेहनत का काम है, पढ़ाई है और बहुत टीडियस जॉब। हाँ, बहुत ज़्यादा वो उसमें होता है। कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन, मैं शुरू में हमेशा ये समझती थी एक फैमिली फिजिशियन जो है ना वो एक फैमिली या ख़ानदान का मखसूस होता है। मैं हमेशा से, मेरे बचपन में ना दिमाग में ये था। फैमिली फिजिशियन बेसिकली क्या होता है, कौन होता है? देखें, आपका ख्याल मेरे ख्याल में ठीक है। अमलन ऐसे ही होता है कि फैमिलीज़ अटैच होती चली जाती हैं और नस्ल दर नस्ल जिनके मैंने दादा और नाना को देखा है, उनके नवासे और पोते और पड़पोते मेरे पास आते हैं। 43 इज़ अ बिग टाइम, मोर देन 4 डिकेड्स। तो हकीकत में जनरेशंस तो हाँ, वो लोग हवाला देते हैं, हम इतने से तो हम आते थे अपने बच्चों को लेकर आते हैं। अच्छा, तो मतलब यही होता है, ऐसा ही है। यू आर राइट। हाँ, मैं समझती थी शायद वो होता है कि फैमिली के जो भी मसले मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, दर्द हैं, वो जो है वो देखता है। अमलन वही होता है कि जो उनके डे टू डे मैटर्स हैं, पहले वो हमें रिपोर्ट करते हैं, फिर हमारी ये एक्सपर्टीज और जिम्मेदारी है जो हमारे पास ठीक हो सकता है, इट इज़ गुड फॉर देम, उनको कम से कम जहमत दी जाए। बट ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि फर्स्ट हैंड उनकी किसी भी सीरियस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें रेफर किया जाए। और फिर आपको सारी हिस्ट्री पता होती है। एग्जैक्टली। तो फिर वो ज़्यादा आसान हो जाता है किसी के लिए ना। अच्छा, आज डॉक्टर साहब बेसिकली जो हम बात करेंगे नॉर्मल सी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं। कभी नज़ला हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, हम ले लेते हैं पेन किलर, डॉक्टर के पास जाते नहीं क्योंकि इतनी बार हुआ है, हमने कहा ये भी इस बार है। लेकिन अब इन ख़ास बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या कोई बड़ी बीमारी की अलामत तो नहीं है, कौन से कब टेस्ट करवाने चाहिए, स्पेशली जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार तो बहुत ही कॉमन है। ये बार बार वायरल इन्फेक्शन का होना भी कुछ है कि क्या कोई चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा किरण कि ये हर बीमारी के सिम्टम भी कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन। अब वही बुखार जो है वो टाइफाइड भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, डेंगू फीवर भी हो सकता है, मलेरिया, चिकनगुनिया भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है वो फीवर। तो टू स्टार्ट विद, इट्स अ सिंपल सिम्टम। हेडेक इज अ वेरी कॉमन थिंग, बॉडी एक्स एंड पेन सब कॉमन। उससे आप पैराडोल लेकर डेफर कर सकते हैं फॉर फ्यू आवर्स और ए डे और टू, बट फिर वो असल बीमारी इमर्ज करके डोमिनेट कर जाएगी और फिर सफ़र करेगा कुछ टाइम के बाद दोबारा से बुखार हो गया। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जब भी कोई बीमारी हो उसको सीरियसली लें और जो आपके मोहल्ले का
ट्रस्टवर्दी डॉक्टर सही है है। उसको ज़रूर विज़िट करें। ये आपको बहुत सारी जहमतों से बचा सकता है। एक सिंपल बुखार भी है, हरारत है, अक्सर लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ख़ासतौर से फीमेल्स का कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म साइड पर ही होता है, तो वो भी कोई अलामत है कि भाई नहीं, देयर समथिंग रॉन्ग इन देयर बॉडीज़ के वो जाकर चेक कराएं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ज़्यादातर वहम होता है, थकन के सबब से हो जाता है, उसको इस तरह नहीं लिया जा सकता। ठीक है। और इसकी तसल्ली अपने फैमिली फिजिशियन से हासिल की जा सकती है। बट आई डोंट क्यों हो थिंक, जाती है? लेकिन थकन यही है कि एक तो हम लोग के सबके रूटीन आज के ज़माने में आउट हैं। ठीक है। सारा दिन काम करके ख़वातीन फिर समझती हैं, बल्कि मर्द भी ये समझते हैं कि अब हम रिलैक्स करेंगे। सही है। तो रिलैक्स करने में वो सेल फोन पर अटैच हो जाते हैं। सेल फोन उनका वक्त खा लेता है इतना कि 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, अब सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, ड्यूटी पे जाना है, रूटीन ऑन हो गया। सही है। तो हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी बिकॉज ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ स्लीप। जब नींद कम लेंगे तो पहले ही आपको चोट लग गई। फिर खाना ढप बेडअप, जल्दी जल्दी इंस्टेंट फूड जो मिली वो खा ली, क्वालिटी के ऊपर अवेयरनेस नहीं है, फिर कोई लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, कोई रूटीन नहीं है, हर चीज़ इमरजेंसी एडहॉक मैनेज हो रही होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन सारी फैमिलीज की यही है कि बड़ी एक इम्बैलेंस है लोगों के लाइफ स्टाइल में, एंड दैट इज़ द थ्रेट। सही है। इस पे बड़ा सोचना चाहिए लोगों को। और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हम इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, प्रॉपर वक्त पे खाया नहीं, प्रॉपर वक्त पे सोए नहीं, आपने कोई हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया, फिटनेस नहीं की, वॉक नहीं की। सही है। मैं तो यहाँ तक लोगों को इन गुंजाइश देता हूँ कि घर के 2 कमरों के दरमियान कर लें, 5 नमाजों में फ़ी नमाज 5-7 मिनट वॉक कर लें, दैट इज़ एनफ। बट लोग बहुत इम्बैलेंस के शिकार हैं, करते नहीं है, वक्त भी है लेकिन सुस्ती है शायद। हाँ, सुस्ती है, लापरवाही है, एक हमा हमी है, बस ट्रेंड बना हुआ है। बट इट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड। आप नोट करते होंगे बहुत वैसे ज़्यादा पिछले जब कभी पेशेंट्स आते होंगे पिछले सालों में और अब के पेशेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपने डॉक्टर्स की महफिल में भी, और जब अच्छे दोस्तों में मैं बैठता हूँ कि एवरी डिकेड मैंने बड़ा जवाल देखा है। ज़ाहिर है मेरा अब देखा है, ओह, मेरी प्रैक्टिस का 5th डिकेड है, एंड इट्स ए ह्यूज टाइम। जनरेशन मेरे हाथ से गुजर गई। तो मैं ये देखता हूँ कि वो बीमारियाँ पहले बड़ी कैजुअल सी थी, छोटी छोटी बीमारियों में लोग आते थे। 20 साल के बाद मैंने देखा ट्रेंड सीरियस होना शुरू हो गया। अच्छा। और अब 30s में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बहुत, और ये जो गुटखा मसाला आया है उसकी वजह से कैंसर ऑफ माउथ, टंग, और छोटे से मुंह खुल रहे हैं, बड़ा मुंह भी नहीं खुल रहा है, दांतों की, हाँ, बड़े बहुत इश्यूज आ गए। और इतनी तबाही है कि आई कैन नॉट इनफैक्ट एलेबोरेट कितना मसला है। एंड प्लस वही वॉक वाली बात है जो आपने बहुत सारी बातें हैं। खुराक के बारे में भी बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। सस्ती हल्की खुराक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर आपको पता है कि जोड़ों की और ये हड्डियों के दर्द की हम समझते हैं अच्छा बस अभी मौसम ऐसा है, या थकन हो गई, या ज़्यादा काम कर लिया, हमने कोई पेन किलर ले लिया, 1-2 दिन आराम हुआ, फिर पता चलता है कि वो बढ़ते 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 आर्थराइटिस या कोई और ऐसी बीमारी, उसके लिए हम क्या करें? जैसे जोड़ों का दर्द है या देखें, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो अब यंगस्टर्स में बहुत दर्द देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत हैरान हूँ और तशवीश भी है मुझे। और उसकी वजह मेन वही है कि नींद का ना होना, वर्जिश का ना होना, खुराक प्रॉपर ना होना, मैगी, नूडल, चिप्स, पापड़, जूस, स्टिंग, ये सब कुछ चल रहा है। उसने आपके कैल्शियम को भी डिप्लीट करना बॉडी से। फिर विटामिन डी बहुत कम है। सनलाइट हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन सब लोग हमारे यहाँ टैनिंग से घबराते हैं। हर कोई गोरा रहना एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और छुप छुपा के धूप से बच के निकल जाते हैं। चलिए वो तो अपनी जगह हो गया, लेकिन फिर डाइट देखिए ना, मछली खानी चाहिए ताकि वहाँ से, और ऑयली फिश खानी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी। फिर जिस तरह बैलेंस, ये नट्स तो ज़िंदगी में है ही नहीं, अखरोट, बादाम, ये सब हेल्प करते हैं, विटामिन डी होता है। अंडे से मैं अब हैरान होता हूँ, लड़कियां तो बिल्कुल ही भागती हैं, नहीं अंडे का नाम ना लें, वो तो जी खाती नहीं। अंडे में, योक में विटामिन डी बहुत है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी सिंड्रोम इतना है कि आप हैरान होंगे कि इस वक्त एक वबा की शक्ल है, वबा है। और सिर्फ खवातीन में ज़्यादा, लेकिन मर्दों में भी कम नहीं है। अच्छा, और 30 से ऊपर होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है। हैरान कुन तौर पे 6, 10, 12, 13 ये रीडिंग्स आती हैं। आई एम वन ऑफ देम, मेरा भी बहुत कम था, फिर मैंने इंजेक्शंस लगवाए थे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते तो मजीद इन ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जिनको हम बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से लेते, अब थोड़ा सा सीरियस होने की बात है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। जरूर।
अजय जी, वेलकम बैक। डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हम सबके जो कॉमन मसले मसाइल हैं, जो जिन बीमारियों से हम मुसलसल गुजर रहे होते हैं, उन पे ज़रा सा जिसे कहते हैं ना गौर करने की ज़रूरत है। क्यों ये बीमारियाँ बार बार आ रही हैं? इम्यून सिस्टम क्यों हमारा इतना लो हो गया है? हम सभी ने अपनी नानी और दादियों को देखा है माशाल्लाह से कितने स्ट्रॉन्ग और कितनी अच्छी अच्छी उम्रें जी कर ये लोग सारे गए हैं और बग़ैर किसी बीमारी के, और हम देखें बचपन से ही बीमारी लेकर चल रहे हैं। विटामिन डी की जैसे हम बात कर रहे थे और ब्रेक में भी हमारी बातचीत चल रही थी, मुझे भी मेरा विटामिन डी जब मैंने बहुत 3-4 साल पहले टेस्ट करवाया था तो 5-6 था। फिर उन्होंने कहा कि ओहो हो ये तो आपको ये करना पड़ेगा, इंजेक्शन्स लगवाए मैंने। इंजेक्शन्स के बाद मैं रेगुलरली अपना विटामिन डी की गोली और कैल्शियम की गोली, किसी ने मुझे बोला इन दोनों को साथ लेना चाहिए, मैं वो लेती रही। फिर भी मुझे महसूस हुआ जैसे सुबह उठो ना ऐसे थोड़ी सी अकड़ी भी होती हैं, स्टिफनेस होती है, थोड़ी सी कमर में दर्द होता है। तो ये क्या है? मतलब विटामिन डी और कैल्शियम जो मैं खा रही हूँ क्या वो पहुँच नहीं रहा, ये क्या है? फिर से टेस्ट करवाऊँ? नहीं, लेवल पूरा भी हो तो फिर भी फिटनेस पे भी काम करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करें, वॉक ज़रूरी है और वेट ट्रेनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ताज़ा रिसर्च आ रही है वो ये कि आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। अच्छा। हल्के वेट से करें, बेशक 2 kg गुड फॉर एनफ। डंबल लेके घर में ही रख लें, ठीक है, तो उनके साथ थोड़े स्ट्रेचेस कर लिया, ये किया। अच्छा। मुश्किल से अगर 10 मिनट भी आप रोज़ करेंगी तो दैट विल हेल्प यू। मतलब हड्डियों को, जॉइंट्स के लिए ये अच्छा है। अच्छा है, और इसी तरह से वॉक हेल्प कर देती है। ठीक है। फिर अगर टाइम है जिम में तो वहाँ जाके ट्रेडमिल कर लीजिए, उसमें थोड़ा इंक्लाइन करके कर लें 4-5 लेवल पे, दैट विल आल्सो सर्व। सही है। ये विटामिन डी कम ना हो डॉक्टर साहब? कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। नहीं, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैंने बीच में ये सोचा कि वो जो आपकी डीसन और वो कौन सी होती है इन ड्रॉप, जी इस तरह की बहुत सारे विटामिन डी मार्केट की में चीज़ें हैं, वो लिक्विड टाइप की होती है, बाहर देखने में फिश कैप्सूल जैसी लुक होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें 200,000 यूनिट्स होते हैं। हाँ, तो वो वंस अ मंथ भी एनफ है। वो वंस अ मंथ, अगर 2 लाख यूनिट वाली वो है तो वो ले लें। तो इज़न्ट इट बेटर कि हम वो एहतियातन वैसे ही ले लें? जी लेते रहें। इससे देखें विटामिन डी जो हम लेते हैं वो कंज्यूम हो जाता है बॉडी में, खर्च होता है ना। सही है। जब खर्च हो जाता है तो अगर आज आपका लेवल आपने इंजेक्शन लगवा के से फॉर एग्जांपल 50 तक पहुंचा लिया, ठीक है, लिमिट इसकी 150 तक है, मगर इफ इट इज अराउंड 80 और 90 इट इज गुड। तो अब वो आपका अगर 6 महीने बाद आप कराएंगी इट इज अगेन बिलो 30, और बिलो 30 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सप्लीमेंट लेती रहें या डाइट इतनी अच्छी लें कि उससे पूरा होता रहे। डाइट का तो कोई ख्याल ही नहीं कर रहा ना आजकल। तो 2 अंडे रोज खाया करें। हाँ, और 2 अंडे और योग के साथ। यस, मैं लेता हूँ, मेरी वाइफ लेती है। वैसे ये तो खैर है, बहुत अच्छी चीज़ है, आसानी से ले सकता है आदमी। बॉयल लें, हाफ फ्राई लें, एज यू लाइक। सही है। और मछली ज़रूर लें और ऑयली फिश लें। सुरमई हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल है, वो आप ज़रूर लीजिए। और नट्स में अखरोट, बादाम, ये सारे गर्मियों में भी लें ये सारे नट्स राउंड द ईयर। अच्छा, थोड़े से लें, वो कहते हैं ना बस मुट्ठी में जितने आ जाए उतने लें। बिल्कुल सही कंसेप्ट है ना, वरना अपने मजे और चस्के के लिए ना खाएं। हाँ, बाद लोग खा के ओवरवेट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली इस तरीके से भी वो होता है। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल की जो गोलियां होती हैं जैसे ये मछली की विटामिन डी D3 वाली, ये भी हमें रेगुलर लेनी चाहिए या गैप? अगर आप देखें ना ये ले रही हैं तो विटामिन डी आपको यहाँ से बहुत सफिशिएंट मिल जाएगा। जो विटामिन डी स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं उनमें इतना ज़्यादा है जो कॉड लिवर ऑयल में नहीं होता। अच्छा। और उसको ऑयल को तो लेना वैसे ही मुश्किल है, उसकी स्मेल की वजह से। हाँ सही है, वो तो खैर कैप्सूल्स वगैरह उस तरीके की। हाँ, मगर ये दिस इज मच बेटर व्हिच यू आर टेकिंग। अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा सही है। अच्छा, पेट के दर्द की ज़रा हम बात करते हैं। ज़रूर। बहुत कॉमन है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है और बड़ों में भी है, और समझ नहीं आता। तो ये समझते हैं कि जी खाना शायद ज़्यादा खा लिया या कुछ हज़म नहीं हुआ, डाइजेशन प्रॉब्लम है। तो इसकी कोई ख़ास इलामत है अगर पेट में दर्द है, किस तरीके का है? नहीं, आपने बच्चों का जो जिक्र किया है बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस एक्चुअली फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस है। उसमें बच्चे, मर्द, औरतें, हर उम्र के सब शामिल हैं इन दैट अम्ब्रेला। तो बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त माओं की वो मेहनत नहीं है जो उनको बच्चों पे करनी चाहिए। अच्छा। जो भी उनकी मसरूफियात हैं खाने पीने के लिहाज से खिलाने का जो एक टीडियस जॉब है, उसकी जगह आसान ये है कि बच्चा जो भी खा के चुप हो जाए, उसको रस पापा पकड़ा दो, उसको केक रस, कप केक, व्हाटएवर सही है, फूड, तैयार फूड मिल जाए वो उसके हाथ में दे दो। अच्छा। और लग गया जॉब हो गई है माएं। या फीडर पे फीडर ऑल द डे राउंड। अच्छा। अब बैलेंस डाइट चाहिए उसको। 6 माह से आगे का बच्चा है वो मदर फीड के साथ दूसरी चीज़ें मांग रहा है, खाली पेट पे मदर फीड ना दें।
पहले दूसरी चीज़ें दें, बाद में एक्स्ट्रा सपोर्ट मदर फीड से आ जाए, और वो ज़रूर देनी चाहिए फॉर 2 years। तो ये मैगी आ जाती है, नूडल, चिप्स, पापड़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जंक फूड सारा जितना भी है। तो मैं जब कहता हूँ तो वो वक्त माएँ कहती हैं अच्छा फिर क्या दें अगर ये सब बंद है तो एक तरह से मेन्यू ही ख़त्म हो गया। हालांकि उनको घर में सूजी का हलवा, दलिया, उसमें कीमा मिलाएं, बड़े का कीमा सबसे ताकतवर है, उसमें मिक्स करके दे दें, मिला के दे दें, चीज़ मिलाएं, मक्खन दें, तो एक बैलेंस हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। नहीं है बड़ों में हम आ जाएं तो वहाँ भी यही हाल है, हफ्ता इतवार पूरी हलवा और वो सब चल रहा है बाजार से आके, मैदा सब बाकी जंक फूड है, बेकरी के आइटम हर बात ऑल द टाइम बेकरी आइटम चल रहे हैं, फिर दावतें चल रही हैं, स्ट्रीट फूड चल रहा है, सही है। तो बड़ा इम्बैलेंस हो गया। तो आई एम सीरियसली वरीड अबाउट दिस जनरेशन कि इनका क्या बनेगा। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल नहीं खाते क्या स्ट्रीट फूड या इस तरह का? यूँ समझ लें कि वो चीटिंग डे बड़ा रेयर है मेरे पास। देयर इज अ चीटिंग डे मगर वो बड़ा रेयर है, वरना घर का खाना इज बेस्ट, ऑलवेज है ना, साफ सुथरा और हेल्दी। 100%। मैं सबको अपने सुनने वालों को यही कहूँगा कि आपकी सेहत सबसे कीमती है आपकी ज़िंदगी में। माल, दौलत, असबाब, फैसिलिटीज़, लग्जरी सब पीछे, आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना मौसम, ना मिलने जुलने वाले, ना प्यार किसी का। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ना मौसम, ना घूमना फिरना, ना प्यार, ना कुछ नहीं। आप अंदर से अच्छे हैं तो बहुत कुछ आपको अच्छा लग रहा है, और आप अंदर से अगर ग्लूमी है, फिट नहीं है, तो आप कहेंगे भाई सब अच्छा है तो सो व्हाट, नॉट फॉर मी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की जैसे आप बात कर रहे थे, तो बचपन से ही अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करें और उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें तो बड़े होकर चांसेस कम है कि हम बहुत ज़्यादा बीमारी के प्रोन नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, आप बहुत अच्छा आइडेंटिफाई कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मसला सो हैप्पी। हकीकत यह है कि देखिए फाउंडेशन किसी भी नस्ल की बचपन में रखी जाती है। बिल्कुल। अब तो यहाँ तक लोग अवेयर हैं कि बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो दे शुड बी ऑन गुड डाइट, नो स्मोकिंग, बैलेंस डाइट, गुड स्लीप, एंड देन प्लान फॉर द चाइल्ड। और जब वो हो जाए तो उसको पेट के दौरान उसका ख्याल रखें, पैदा होने के बाद हर बात का ख्याल रखें। हमारी जिम्मेदारी है, बच्चा तो एक नासमझ है, बिल्कुल हम रेस करेंगे, वरना हम जवाबदेह हैं कि हमने बच्चे के साथ क्या किया, वो तो मासूम है। तो ये मैं कहूँगा सारी माओं को आपके चैनल के तवज्जुह से कि आपकी बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को बहुत अच्छा रेस करें, उनको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाएं। एग्जैक्टली, मेक देम स्ट्रॉन्ग, और यू कैन डू इट, नो डाउट। इनर स्ट्रेंथ भी दें और वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपने सही आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल। तो बचपन से ही ख्याल रखना है। अब जिन लोगों ने बचपन से ख्याल नहीं रखा, बड़े हो गए और अब बीमारियां उनको तंग कर रही हैं, वो अपना इम्यून सिस्टम, आपने कहा हेल्दी डाइट रख लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रख लें, वॉक को मस्ट रखें, बिल्कुल, है ना, चाहे आप 40 मिनट की वॉक एटलीस्ट स्ट्रेच करना चाहें तो अच्छा है, ना करें तो मैं तो यहाँ तक इजाज़त देता हूँ कि दिन में 3-4 स्लॉट्स में 10 मिनट 15 मिनट जो मिल जाए, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक मैं तजवीज़ देता हूँ अपने भाइयों को, मर्दों को, कि नमाज़ पढ़ने सभी जाते हैं, स्लॉट निकालते हैं, तो आप कोई ऐसी मस्जिद में चले जाएं जहाँ जाने में 10 मिनट लगते हो, तो ऑब्वियसली 10 मिनट आप जाएंगे, 10 मिनट आएंगे, थोड़ा सा तेज़ चले जाएं लपकते कदमों से, वो आपके 20 मिनट हो गए, 2 नमाजों में 40 मिनट हो गए, अलग से स्लॉट निकालना ही ना पड़ा। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन की भी बात कर लेते हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी कॉमन है, बड़ों में भी कॉमन है। अब ये कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है? क्या रफेज नहीं बन रहा, खाना कम खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, क्या चक्कर है? और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करें या खुद ही उसका इलाज कर लें? देखें, डॉक्टर से गाइडेंस मिलेगी, टिप्स मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ के लिए मेडिसिन के पीछे ना भागें। ठीक है। यही खुराक गलत होगी तो बीमारी पैदा करेगी, यही खुराक ठीक होगी तो आपको शिफा अता करेगी। ठीक है। खुराक ही का चुनाव अच्छा करें, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, फल, सब्ज़ी, गोश्त और हाई फाइबर कंटेंट की चीज़ें जितनी भी हैं, सब्जियां, हमारे मुल्क में माशाल्लाह सब कुछ और बहुत है, वाफर है। सही है। लेकिन लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल फूड की तरफ चले गए हैं। मैं बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत ये है कि हमें एक मर्ज लाक हो गया है। सही है। चाउमीन, मैगी, नूडल, चिप्स, ये सब मैदा और मैदे के प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह बेकरी आइटम्स हैं। आई थिंक लोगों को थोड़ा सा नोटिस करने की ज़रूरत है कौन सी चीज़ों को कॉन्स्टिपेटेड कर रही है। ऐसा भी होता है? ऐसे ही है। जब आप इस तरह की चीज़ें लेंगे, वक्त बे वक्त लेंगे, 5-5, 6-6 दफ़ा ले रहे हैं और वो पानी प्रॉपर नहीं ले रहे, वाटर इनटेक बहुत कम है। मैं लड़कियों को खासतौर से इंटरव्यू करता हूँ तो मालूम होता है दिन भर में 2-3 गिलास पी लिए,
सही है। 10-12 गिलास पीने चाहिए। सही है, बिल्कुल। और पानी, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंतों में से तो पानी जज्ब हो जाता है, अब जो पीछे बचता है वो ड्राई हो जाता है। अच्छा, एक और अहम बात कि आप सम टाइम अपनी अर्ज जो आती है उसको टाल देते हैं। हमारे बुजुर्ग थे, वो सुबह फजर के बाद प्लान करते थे कि रफ़े हाजत के बाद ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे, फिर ही अपने सिस्टम में जाएंगे, काम करेंगे। अब ये हुआ कि उठते हैं, चूंकि लेट सोए, आखिरी 11th आवर पे उठे, भगदड़ मची और ऑफिस भागो और स्कूल भागो, सारा रूटीन जो था। अब वो जो अर्ज आई हुई थी उसको दबा लिया कि फिर देखेंगे। ये बहुत खतरनाक। शाम को फिर भूल गए, फिर अर्ज चली गई, अगला दिन आ गया, अब वो ड्राई हो गया, अब वो पास आउट नहीं हो रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। और फिर उसके लिए वो दवाई ले लेते हैं कि अच्छा चलो मोशन फिर उसकी हैबिट हो जाती है। हाँ। अब वो एक मशहूर दवा है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उसके इश्यूज हैं। 10-15 खतरे से शुरू करते हैं। आई नो पीपल 40-40 खतरे ले रहे हैं एंड वो रेस्क्यू नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज हैबिचुअल हो गए। अब अगर डॉक्टर साहब ये उस टाइम पे किसी डॉक्टर को दिखा देते, मशवरा कर लेते तो ज्यादा बेटर नहीं था? वो बात भी है, लेकिन अभी भी ठीक हो सकते हैं। अभी हाँ, जिस दिन से आप करेक्शन करेंगे, इंसान के जिस्म को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है। मेरी, जब मैंने बताया 40 ईयर से ज़्यादा की प्रैक्टिस है, खुद मैं अब जिस एज पर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी देखा कि आप हर चीज़ हर उम्र में करेक्ट कर सकते हैं। कभी मायूस ना हो, आप तय करें, बट डिसीजन फर्म होना चाहिए कि आज से हम अपनी डाइट चेंज करेंगे, रूटीन चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे जो करना चाहिए। हेल्थ इज अ प्रेशियस कमोडिटी। इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। अभी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन किए तो इसको सीरियस लें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। इससे पाइल्स होते हैं, फिशर होता है, फिर ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, लाइफ अनकंफर्टेबल होती है, प्रॉपर्ली बैठ तक नहीं सकते अपनी सीट पर। बहुत सारे, और ये बहुत कॉमन है, ये जो सारी आपने बीमारियां बताई हैं बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। और क्योंकि लोग आपस में एम्बैरेसमेंट फील करते हैं तो बताए नहीं जाती हैं। तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और भी बहुत सी कॉमन बीमारियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। अजय जी, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज हम बात कर रहे हैं कॉमन मसले मसाइल पे और उनका हल क्या है और किस तरीके से हम फौरी उनको जिसे कहते हैं ना पकड़ के इलाज कर लें। तो एक डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे सर्वाइकल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन, स्पेशली जब से ये गैजेट्स चले हैं। तो सर्वाइकल इश्यूज़ भी आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, है ना, कि भाई ये दर्द तो यहाँ दर्द तो कमर दर्द ये सारे। तो आप क्या बोलते हैं कि फ़ोन साइड कर दो, अपना सही हो जाओगे? देखें, एक तो यंगस्टर्स में ये इतने कॉमन कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। इन माई 4 decades ऑफ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थे। ये जब से गैजेट्स आए हैं, और होता ये है कि अब इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं कोई फॉलो नहीं करता कि किस लेवल पे आपका गैजेट होना चाहिए, लैपटॉप, और किस लेवल पे आपको काम करना चाहिए, वो सब छोड़े बगैर। कोई लड़कियां तैयारी कर रही हैं, लड़के तो वो मिसेरी पर औंधे पड़े हुए हैं, कोई सोफे पे लेटा हुआ है, कोई पेट पे रखे हुए है, किसी के टेबल का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, वो लंबा है उसको ख्याल नहीं है, कोई छोटा है वो एक टेबल पे काम कर रहे हैं, यूं हाथ करके काम कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इसी तरह लेट के जितना लोग करते हैं ना सेलफोन में, सख्ती से मना करता हूँ अपने पेशेंट्स को, आपको जितना सेलफोन का काम है, सिट ऑन द चेयर और सम सोफा सेट, डू इट, बट वंस यू गो टू बेड इसको बंद कर दें, हर कीमत पे बंद कर दें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। और ये जो एंगल है ये सर्वाइकल के लिए बहुत बुरा है। ये जो हमारे भाई है ना, ये सोने से पहले ना ये 2 घंटे 2.5 घंटे सबकी रिलैक्सेशन इसमें आ गई है, दर्द है इनके। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसकी तरफ ध्यान करें। और वही बात है कि थोड़ी सी ये फिजिकल एक्सरसाइज देखें। हम नमाज में सलाम फेरते हैं, अगर प्रॉपर तसल्ली से सलाम फेरें तो ये भी 5 दफ़ा में कितनी एक्सरसाइज हो गई अच्छी। कोई थोड़ा वक्त निकाल के काम करके 5 मिनट की वॉक कर लें या हिलजुल कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका फोकस मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी मूवमेंट बॉडी की रहे, वॉक रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो सर्वाइकल इश्यूज को भी सीरियस लें। हाँ, इसमें दवाओं के पीछे लग के छुपा लेते हैं बीमारी को, वो बढ़ता रहता है। मालिश करवा लें, इट्स ऑलवेज रिस्की है। अक्सर कहते हैं ओ या मालिश वाले को बुला लेते हैं। इफ यू आर नॉट इन सेफ हैंड्स इट कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, नहीं, इससे बचें। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। घर में अपना हल्का फुल्का स्पाउस से या बच्चों से हल्का फुल्का करा लें, दैट इज गुड, बट डोंट गो टू मालिशिया। वो बड़े स्टाइल से करते हैं, बात का आपके लिगामेंट खराब हो जाते हैं। और फिर बॉडी आपका कितना ले सकता है, नहीं ले सकता, किसी की नाजुक होती है, वो गर्दन में झटके वटके भी दे देते हैं। वो तो खैर सारा कुछ होता है। अच्छा, सर्वाइकल था हमारा, और एक हम नेल्स और हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। देखिए, बात ये एक बात मेरे व्यूअर्स को बुरा ना लगे, मैंने अब देखें इतनी प्रैक्टिस में जो कुछ देखा सीखा, अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हर चीज़ की बुनियाद एक है।
एक पौधे की मिसाल ले लें, अगर उसकी सही गोडी नली हो रही है, खुरपी उर्पी लग रही है, उसको खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है, धूप और हवा मिल रही है, बहुत अच्छा फ्लॉरिश करेगा, बढ़ेगा। लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, वही पौधा छोटा रह जाएगा, मुरझाया हुआ रह जाएगा। ये हमारे सर के बाल जो हैं ये भी फूड मांगते हैं। हमारे अंदर एक ख्याल आ गया है कि ऊपर से तेल ठोकेंगे, शैम्पू होगा, कंडीशनर होगा और कुछ ड्रामे होंगे तो दैट कैन हेल्प। मैं कहता हूँ अंदर से जिस्म से सप्लाई जानी चाहिए आपके जड़ों को, वो जो आपको हेल्प करेंगे। कॉलेजन सबसे अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक है बालों का। कॉलेजन कहाँ होता है? हड्डियां का जो खाना बनता है जिसमें हड्डियां भी साथ हों, ऐसे गोश्त पाए जैसे हैं, पाए है, यखनी है, नली, बिल्कुल यू आर वेरी राइट, आपका माशाल्लाह अच्छा कांसेप्ट है। तो इसकी तरफ जाएं। जानती सब हूँ, करती नहीं हूँ मैं डॉक्टर साहब, उन्हीं की तरह हूँ। यखनी से भागते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी वाइफ इस्तेमाल करते हैं। होना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक है। और फिर देखिए दही बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह शाम आप दही अपने फूड में एक चंक, ये प्रोबायोटिक भी है और बड़ी हेल्पिंग चीज़ है दही। हाँ, कुंडे का दही लें आप और फ्रेश इस्तेमाल करें। फिर जितने नट्स का जिक्र बार बार मैं कर रहा हूँ, सारे नट्स का वही मुट्ठी भर मिक्स ले लें उनको, किशमिश भी हो और बादाम भी, अखरोट भी, मगर मिकदार ज़्यादा ना हो। इनसे आपके बाल बहुत अच्छे होंगे कुदरती, और इसके ऊपर ही फोकस करें। अच्छा, कोई सप्लीमेंट्स लें हम? अगर आप एनीमिक हैं, आपके बाल अच्छे नहीं हो सकते, और ख़वातीन बहुत एनीमिक होती हैं, खून की कमी का इशारा मैं दे रहा हूँ। तो उसमें रेड मीट से खून बनता है, और फिर ये कि आप ऊपर से आयरन थेरेपी की सपोर्ट ले लें। फीफॉल सबसे सस्ता है, ले लें, बहुत सारे सस्ते। बट फीफॉल कहते हैं बस लेते रहो, कहीं जाकर एक महीना ले लिया, एक महीना छोड़ दिया, एक महीना ले लिया, दिस इज हाउ यू गेट द सपोर्ट। ठीक है, तो मतलब आयरन की जो ओमेगा आप लेंगे फिश, इससे भी उधर बहुत फायदा होगा। ठीक है ना। तो और बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए सर्दियों में लोग, तो उससे बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह ये जो ब्लोअर मारते हैं बहुत हीटेड, इससे भी नुकसान होता है। टीवी वाले तो सारे इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जितना हद तक मुमकिन हो इंसान को करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें करें तो फिर एहतियात डबल कर लें। एग्जैक्टली, ये अब खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दें। विटामिन सी की कमी हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी जो है, बीमारियों से बचाव में विटामिन सी का की रोल है। जोड़ों की रिपेयर में, पूरी बॉडी के रिपेयर जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ विटामिन सी चाहिए। हमें कोविड के ज़माने में पता चला कि विटामिन सी से इम्यूनिटी जो है वो आपकी बढ़ती है, उससे पहले नहीं पता था। विटामिन सी का बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि कुदरती लें। हमारे यहाँ सारे सिट्रस फ्रूट वाफर अवेलेबल हैं। लेमन आपको पता है, नींबू 12 महीने मौजूद है। अगर 1 से 2 नींबू आप दिन में इस्तेमाल कर लें, कुछ डायरेक्ट पी लें और कुछ अपने फूड पे जो सालन वगैरह में डाल लिया, दैट इज आल्सो गुड। नींबू जो कई लोग लेते हैं उससे कोई एसिडिटी या कोई दूसरी चीज़ तो कुछ भी नहीं होता। अगर पानी में डाइल्यूट कर रहे हैं 1 गिलास पानी में, और गर्म पानी में लेना बहुत फायदेमंद है। गर्म पानी में लें, छोटी सी चुटकी पिंक हिमालयन साल्ट डाल लें और अच्छा हो गया। ये ले लें, और 1 नींबू दिन में हो जाए तो 2 नींबू से हमारी डेली विटामिन सी जरूरत पूरी होती है। ग्रेप फ्रूट हमारे यहाँ ऑलमोस्ट राउंड द ईयर है, वो ले लें। फिर जब ये आ गया किन्नू, माल्टा, ऑरेंज, ये सब तो फिर फलों के जरिए आप नेचुरल। बाकी टमाटर में है। फिर हाँ, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है। शिमला मिर्च में बहुत हाई कंटेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे तो वो सारे विटामिन सलाद में डालें, छोटे पीसेस करके सलाद में डालें, सैलेड में डालें, सलाद तो इस तरह विटामिन सी आपका खुद पूरा होगा। वरना विटामिन की सपोर्ट ले सकते हैं, बट आई डोंट अप्रिशिएट। डॉक्टर साहब, आपका क्या रूटीन होता है खाने पीने में? है क्या इतना बड़ा बॉल एक सलाद का होता है? जिसमें नहीं, दिन में आपने 2 अंडे तो ले लिए, नाश्ते से आपने 2 अंडे होते हैं, दही होता है, नट्स का एक चंक होता है। दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर्स हैं ना, तो दोनों बड़ा इस चीज पे वो करते होंगे। मैं आपको बिल्कुल फेयर बता रहा हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करते हैं, 2 मील्स अ डे। तो एक हमने लिया कोई 11 से 12 के दरमियान, और एक लिया रात को 8 बजे। नाश्ता हुआ आपका? नाश्ते में फिर एक फल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर रात को दूध, चाय, ग्रीन टी। हाँ, दूध नहीं, नो दूध। अच्छा। ग्रीन टी, अदरक का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 2 पत्ते ग्रीन टी। ये सुबह का नाश्ता? बस ये नाश्ता हो गया। फिर आप लंच ऑल द डे बस हम एक वो बना लेते हैं, डिटॉक्स वाटर, जिसमें खीरा और लीमू और मिंट लीव्स। यू आर वेरी राइट। ठीक है, बस वो पीते रहते हैं सारा दिन। शाम में फिर ग्रीन टी भी, वॉक शॉक पे चले गए। फिर ठंडा पानी पीते हैं, सादा पानी पीते हैं? बहुत मुनासिब सा। पूरा ना सवाल ऐसे कर रही हूँ कि एक डॉक्टर कैसा ख्याल रख रहा है। बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करता हूँ। सही है। और फिर खाना कब खाते हैं, लंच या डिनर? 8 बजे फिक्स, इतना फिक्स है। बीच में कुछ नहीं? नहीं, बीच में कुछ, बस पानी। कोई चाय वाय? नहीं, बस वो ग्रीन टी पी सकते हैं बस। वो एक वो पी लेते हैं शाम में वॉक पे जाने से पहले। अच्छा। और फिर 8 बजे खाना, वो फिर जम के होता है उसमें। कोई बिस्किट बेकरी आइटम? ये कब से कर रहे हैं आप? बरसें हो गई।
विल पावर चाहिए, एग्जैक्टली है ना, वो विल पावर लोगों डेवलप कर लें। जानते तो ये लोग भी सब हैं, हाँ, सब किन जानते चीज़ों में क्या क्या फ़ायदा है, हाँ, ऐसे ही। लेकिन विल पावर नहीं है। हाँ, बहुत माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है और ये समझना होता है ये हमें नफ़ा होगा, पे करेगी हाँ, हमें। ये सही है। हाँ, बहुत अच्छा, डिनर में क्या करते हैं, जाते जाते जान लो सारा। डिनर में यही है कि सलाद का एक बड़ा बाउल होता है, ठीक फिर है। कोई सी भी दाल, सफ़ेद लोबिया, सही है। ये सब छिलके वाली दालों का मिक्स, सही है। कभी छोले सफ़ेद, ये एक हो गया अच्छा। अजनास की जगह पे। फिर अच्छा। गोश्त बड़े का बहुत अच्छा है, जितना भी ठीक है। इस्तेमाल करें, खामखा लोगों में खौफ है, हाँ, तो बीफ मछली का। भी हम लेते हैं और बड़े का गोश्त मुझे पसंद है, वो लेते सही हैं, है। कीमा, नबी कोफ्ता, पाक को भी शामी बड़े का ही कबाब, गोश्त पसंद होता है, चपली बीफ कबाब का। बना के, ये सब तो बहुत मुहतात खुराक है और दही ज़रूर होता है, और कार्ब्स में जैसे रोटी, डबल रोटी वगैरह कुछ वो अवॉइड करते हैं। टेबल स्पून बना लिया हमने ताकि निवाला ना बनाना पड़े। देख लें कि अगर रात की ये बात है। इतना ख्याल कर लेंगे ना, आप ऐसे फिट रहेंगे आप माशाल्लाह से डॉक्टर की तरह। ख्याल और फिर कुछ नहीं, बस ये ख़त्म हो बस। गया 8:30 बजे, मैं फिर बस। उठ के क्लिनिक जाता हूँ, फिर सही। वापस आया, उस वक्त ब्रश कर लेता हूँ मैं, अच्छा। 5 नाश्ते के बाद भी कि अब नहीं खाऊंगा, ठीक और इस है। वक्त इमीडिएटली ब्रश कर लिया। ये भी अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब आप टूथपेस्ट लगा लेते हैं ना, फिर आपका मन भी नहीं होता कि कुछ Exactly। डालें मुंह में, वरना फिर यही होता है ये भी चख लो तो वो भी खोल लो, तो फ्रिज खोल के देख लो क्या क्या है। हाँ, पानी अलबत्ता पीता रहता हूँ, मेरे साथ थर्मोस जाता है क्लिनिक भी, हाँ। वहाँ हर वक्त में पीता रहता हूँ। ये वो डॉक्टर हैं जो खुद पहले सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हाँ, तभी हैं। मैं- डॉक्टर साहब, अगर आपके पास आना हो तो अपॉइंटमेंट लेना हो, आपके कोई सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं, या आप सिर्फ बस अपना क्लिनिक और घर और इस तरीके से, और बस- टाइमिंग्स क्या हैं आपके? टाइमिंग्स तो खैर यही हैं, जो सुबह में मैं लेट प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। 12:30 से 2:30 बजे तक एक सेशन है मॉर्निंग का, सही है। लियाकताबाद में है। ठीक है। शाम का सेशन वो यूनिवर्सिटी रोड पे गुलिस्तान जौहर में है। सही है। अब्दाली पॉली क्लिनिक के नाम से। 8:30 से 10:30 है। ठीक है। मगर पेशेंट्स की वजह से लीनियंट हो जाता हूँ, हाँ। 11 तक फारिग हो जाता हूँ। सही है। लेकिन मुझे अब कोई करना नहीं पड़ता, मेरे इतना हाँ। सर्कल है सही है। कि मैं उससे काफ़ी बिजी हूँ। फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, बहुत बहुत सारी अब मैं families- प्रैक्टिस एंजॉय करता हूँ, हाँ, और लोगों को बहुत अवेयरनेस देता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि उनकी सही। ज़िंदगियाँ संवर जाएँ। नहीं नहीं, बेशक एक डॉक्टर का आना, ये वही हम बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं, यही नज़ला ज़ुकाम खांसी ये कर लें वो कर लें। बात सिर्फ ये है कि अवेयरनेस और बार बार रिपीटेडली उनको बताना, नसीहत करनी पड़ती है। नसीहत करते रहना पड़ता है। नहीं, हमारे प्यारे नबी ने हमेशा हर बात को 2-2, 3-3 दफ़ा दोहरा के कहा है, इसलिए कि जहन नशीन हो जाए। हाँ, ये तो बस उसी सुन्नत पे अमल करना भूल चाहिए। जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, शायद आज की बात सर पे नज़र हो जाती है, मसरूफियात इतनी हैं, बेशक। लेकिन अगर हमारे नज़र के सामने आए तो एक दो करके लोग अडॉप्ट करते चले जाते हैं। आई एम सो हैप्पी विद माई मैनी पेशेंट्स कि उन्होंने इतना अच्छा डाइट प्लान किया कि उनकी इंसुलिन लेना ख़त्म हो गया। क्या बात और उनकी बेटियां परेशान हो गई कि अम्मा तो 20 साल से ले रही थी डाइट प्लान, मतलब डाइट आपने प्लान आपने टोटल बताया मैंने यही उनको कि कहा, मैंने अच्छा। कहा आप में अगर करेज है आप कर सकती हैं। शी वाज 60+ अच्छा। एंड शी डिड इट, और इंसुलिन के साथ वो 300 अराउंड रहती थी, अब ओहो। विदाउट इंसुलिन शी इज अराउंड 150। कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल बेहतरीन। कुछ भी तो हो सकता ये मैसेज है फॉर एवरीवन Yes। कि करें, तय कर लें, डिसाइड करें। डिसाइड, हेल्थ प्रेशियस है, सेहत सबसे कीमती चीज़ है। ये तो खैर है। आज का मैसेज यही है। जरा सी एक उंगली वो दर्द शुरू करती है, पूरा जिस्म खत्म हो हर जाता चीज़ बेकार लगती है, ऐसे कोई ही। काम नहीं हो पाता। ऐसे बट एनीवेज, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए आपका शो भी, पर। व्यूअर्स का भी, और हम टीवी का भी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इतना अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और Add some masala to your life.